और वंशी गंधर्व वेद उपवेद है वेद का, यानी गांधर्व वेद कृष्ण जन्म काल में ही धारण करके आए हैं। वेणु धनु और धनुष का भी चिन्ह इनके पैर में था रोहिणी नक्षत्र के होने के कारण। तो इस धनुर्वेद का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान समस्त महाभारत काल में कृष्ण का एक एक वाक्य युद्ध संचालन में और युद्ध कला में महारत प्राप्त महायोगेश्वर कृष्ण इस धनुर्वेद का लक्षण उसके पैर में विद्यमान रहा, धनुष की आकृति। कुंभो अमृतोयम, कुंभ बहुत बड़ा वैद्यज्ञ, बहुत बड़े चिकित्सक थे कृष्ण। और चिकित्सक वो ही नहीं होता जो ऑपरेशन कर ले और औषधि से ठीक कर ले। चिकित्सक वो भी है जो कभी भी प्राणों की रोक देने का प्रमाण और प्राणों को अवरुद्ध कर देने का प्रमाण जिसके पास हो। चिकित्सक कह दे ये मर गया, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं मरा। उदाहरण, जयद्रथोयम सुमुहस्तस्मिन् तथा मरूढ़ा चितास काष्ठतः। मैं आरूढ़ हो जाऊंगा चिता में अगर मैं जयद्रथ को शाम तक वध न करूं। अर्जुन के इस वाक्य में सहस्त्रहस्त्रम चक्रम सुनेत्रम अत्रि समार्तंड दिवाकरोयम। अत्रि यानी अपने चक्र सुदर्शन की कारक कारकत्वों से सूर्य की रश्मियों को ग्रहण स्वरूप आच्छादित और प्रचंड अवस्था को प्राप्त कराकर कृष्ण 4:30 बजे ही संध्या काल उपस्थित कर अर्जुन के कार्य को सन्मार्ग में ले गए और जयद्रथ का वध कराया। ऐसा प्रमाणों में देखा गया है। अर्थात लाक्षणिक ज्ञान में अगर देखा जाए तो ज्योतिष विज्ञान के प्राथमिक लक्षण कृष्ण के रोहिणी नक्षत्र के रा शब्द, हा शब्द और अणा शब्द तीनों के लक्षण इनके पैरों और हाथों तथा मस्तक, भोर मध्य प्राप्त थे। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी से उम्मीद करती हूँ आपका ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको आपकी कॉल्स की तरफ और जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरुदेव प्रणाम, मैं सुनील कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी पत्नी का नाम कल्पना शर्मा है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1981 6:20 शाम को और जन्म स्थान पाली है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमें पुत्र की प्राप्ति कब होगी और इसमें कितना समय लगेगा। हमारे आज के पहले कॉलर हैं सुनील शर्मा जी राजस्थान से। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनको पुत्र प्राप्ति का योग कब तक है, कृपया बताएं। सिंह में से सुनी, प्रतापगढ़ से जिस घर से बोल रहे हो आपका नाम बताए अपना। कल्पना, जिस घर से आपका यह आवाज मिल रहा है इसका प्रमाण लेना। धरती उर्वरा है, व्यक्ति और व्यक्तित्व तो उर्वरा नहीं होते। पंचमस्त बृहस्पति है। शादी का 3 वर्ष 9 माह 7 वर्ष 2 दिन 9 वर्ष 11 दिन इन 3 काल खंडों में आपके गर्भ धारण करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। और सुनील जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। वर्षा धनबाद से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपनी पुत्री के लिए है। उसका जन्म तिथि 26 जुलाई 1982 है और उसका जन्म पटना में हुआ है। कि उसका सेकंड मैरिज के बारे में पूछना है और उसका कैसा रहेगा। हमारी अगली कॉलर है वर्षा श्रीवास्तव जी धनबाद झारखंड से। गुरुजी, अपनी बेटी को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनकी बेटी का डिवोर्स हो गया है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहती हैं कि उनके पुनः विवाह के कब तक योग बन रहे हैं, कृपया बताएं। सिंह कन्या हस्त, कन्या और मिथुन को ज्योतिष बताने का प्रमाण वेदों ने निषेध किया है, तथापि सिंह मिला हुआ है और हजारों साल भी अगर किसी व्यक्ति को कन्या और मिथुन का हो और गुरु के सानिध्य में रखा जाए तो भी वो नहीं मानेगा। मैं जो उपाय बताऊंगा उसे करोगे नहीं, अपना दिमाग लगा लोगे। प्रश्न के अनुरूप सप्तमस्थ
यानी आपका पहला शादी तब समाप्त हुआ जब दूसरी शादी की पृष्ठभूमि आप बना चुके हैं, यानी दूसरी शादी के आश्वासन पर आपने पहली शादी की तिलांजलि दी है और इसके मुकदमा इत्यादि निर्णीत होने में 14/2/11 यानी 11 फरवरी 2014 तक इसका मुकदमा चले, तदुपरांत विवाह का मार्ग देखा जाता है। और वर्षा जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवालों को और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड्स, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट है बारी रॉयल अल्फांसो मैंगो की। अब जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना, रसना, नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, अल्फांसो मैंगो, रियल फ्रूट, मेनी विटामिन, लॉट्स ऑफ फन और गिल्लू। आई लव यू रसना। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी। बिल्ड योर वर्क। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अपने अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या।
अमित श्रीवास्तव, बालाघाट, MP। डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 77। समय है शाम के 7:45। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरा विवाह कब तक होगा? विवाह में देरी हो रही है। हमारे अगले कॉलर हैं अमित श्रीवास्तव जी, बालाघाट, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके विवाह में काफी विलंब हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इनके विवाह होने का योग कब तक बन रहा है। कर्क सिंह, उत्तरा फाल्गुनी अर्जुन का नक्षत्र था भाई। जब विलंब हो रहा था तो धनुष बाण उठा के कन्या जीत लाते कहीं से, वो नहीं किए। भोगो। 37 वर्ष की अवस्था आपकी हो गई और लास्ट ऑर्बिट 27, 37, 11, 2, 37 वर्ष 11 माह 2 दिन की अवस्था में अभी आपके पास 3 माह 2 दिन का कालखंड अभी भी अवशिष्ट है। अर्थात जुलाई के पूर्व आपके द्वारा चयनित कन्या के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। भले ही शादी आप 6 महीने बाद मनाओ, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। और अमित जी की बात आइए जानते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन हैं और उनकी समस्या क्या है। मैं मनोज कोटा से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 26 मार्च 1973 है और मेरे पास 5 सालों से जॉब और व्यापार की व्यवस्था नहीं है और नहीं हो पा रही, और ये कब तक हो पाएगा? हमारे अगले कॉलर है मनोज जी, कोटा, राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। इनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों से इनके पास कोई भी नौकरी नहीं है, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इन्हें जॉब मिलने का योग कब तक बन रहा है। कन्या धनु मूल नक्षत्र। पहले प्रोग्राम गलती से अगर दृष्टि पड़ गई हो आपकी तो मातु पिता और जग जाई तजो। माता पिता माने आपके बाप माँ नहीं, माता माने चंद्रमा, पिता माने सूरज। और विधियों न लिखी कछु भाल भलाई। ऐसे व्यक्ति को महान पुरुषार्थी होना पड़ता है, तब मूल नक्षत्र के समस्त प्रमाण और नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है। कहां से समन करोगे? किस ग्रह और किस नक्षत्र से समन करोगे? देखो, देयर इज अ कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड जुपिटर इन द 5th हाउस। अपना पैर उठाओ और देखो, जूते की हील एक तरफ चटती है। बृहस्पति की नकारात्मक कारकत्व का प्रमाण देता है। यानी 31 मंदार के फूल लो या 13 मंदार के फूल लो, उनकी माला स्वयं बनाओ, उसमें छेद मत करना, धागे से पिरो दो और पिरोकर जाकर के शिवार्चनोयम, शिव मंदिर में जाकर इसको चढ़ाओ। 7 सोमवार नहीं बीत पाएंगे, आपको कामनायुक्त और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त पद में आरूढ़ होने का मार्ग प्रशस्त होता है। और मनोज जी की बारी आ गई है कि हम अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़े, तो चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं कुशिका बोल रही हूँ, पुणे, महाराष्ट्र से। मैं भाई मोहित के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 1 दिसंबर 1979 और प्लेस नरसिंहपुर है। उनकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। हमारी आज की आखिरी कॉलर है खुशिका जी, पुणे, महाराष्ट्र से। गुरुजी, ये अपने भाई के लिए आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके भाई के विवाह होने का योग कब तक बन रहा है, कृपया बताएं। कर्क, मेष, भरणी। अरे वाह, कर्क भी है, मेष भी है और भरणी भी है और 79 बार्ण है। 9 5 14, 9 5 14, 35 2 7 नोट करो। 35 वर्ष 2 माह 7 दिन की अवस्था में समुद्र के किनारे स्थित किसी संस्था में कार्य करने वाली आया नाम की बालिका के साथ विवाह का क्रमांक 12/12/2013 तक तय हो। भले ही शादी 2 महीने बाद मनाओ। तो खुशिका जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और आपके भाई के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, दाग चिपकेगा, आसानी
से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया, पर तेरा नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ गई है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 25 अप्रैल और दिन है गुरुवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं आज के दिन सितारे आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और इस दैनिक राशिफल का शुभारंभ हम कर रहे हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, और आज चंद्रमा है तुला राशि में। दर्शकों, अब हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्तम भाव के चंद्रमा शनि राहु के साथ भ्रमण कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ विवाद आपके कारण हो सकता है। परिजनों से बातचीत करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। घर के अलावा बाहर के कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में पूरे होंगे। पेंडिंग कार्य पूरे करने के लिए आज दिन अच्छा चल रहा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के भाग्योदय के अच्छे योग बनते हैं। अच्छी यात्राओं के योग बनते हैं। आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके मित्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई योजना बना रहे हैं तो वह योजना फलीभूत होगी। भविष्य की योजनाओं को आज बनाया जा सकता है। सही समय पर योजनाएं संपन्न हो जाएंगी। कुल मिलाकर आज यथार्थ रूप से काम नहीं होगा, लेकिन जो योजनाएं बनेंगी ये फलित होंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। भाग्य साथ होने के कारण नुकसान की संभावनाएं कम है। पराक्रम भाव में चंद्र होने के कारण आपके पराक्रम बढ़ेंगे और आपके माध्यम से दूसरों के कार्य संपन्न हो जाएंगे। कुल मिलाकर आज कुछ भाग्य साथ देगा, कुछ आपकी मेहनत साथ देगी। अंत में काम बन जाएगा। यश कीर्ति की वृद्धि होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज धन खर्च करने में थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। गलत खर्च हो सकता है। जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। किसी भी प्रकार के धन के अपव्यय से बचना चाहिए। धन खर्च करने में यदि परिजनों को शामिल कर लिया जाए तो नुकसान से बच जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज भाग्य अच्छा रहेगा।
परिस्थितियां भी बेहतर रहेंगी, लेकिन काम नहीं करने का मलाल सायंकाल हो सकता है। उसकी आप चिंता नहीं करें। यदि किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपते हैं तो वह व्यक्ति आपकी बात मानेगा, कार्य संपन्न हो जाएगा। आपके कार्य मित्रों के माध्यम से संपन्न होंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों पर मंगल की विशेष कृपा होने के कारण उत्तम फल के योग बनते हैं। मंगल, शनि, राहु, चंद्रमा का ग्रह योग उत्तम फल को देने वाला है। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का समय थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उससे मिलना नहीं होने के कारण कुछ तनाव हो सकता है। दूरभाष पर पहले संपर्क करें, इसके बाद मिलना जुलना रखते हैं तो बेहतर होगा। आज के कार्य कल भी संपन्न किए जा सकते हैं। कोई कार्य अधूरा छूटता है तो चिंता नहीं करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के कार्य आज निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छे लाभ के संकेत हैं। बेरोजगारों को शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। आज का दिन उत्तम फल को देने वाला है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज भाग्य साथ चल रहा है। थोड़ा सा इष्ट देव के दर्शन करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्रदान करें, इसके बाद कार्य का शुभारंभ करें। सफलता आखिरी में प्राप्त हो जाएगी। चिंता नहीं करें, जो भी कुछ करना है उसके परिणाम कुछ समय के बाद प्राप्त होंगे जो आपके पक्ष में रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए योग वैसे तो अच्छे बन रहे हैं, लेकिन आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। धन के संबंध में भी, जहां आप साइन कर रहे हैं वहां पर भी, और जिन लोगों से आप मिल रहे हैं वहां पर भी। कुल मिलाकर आज तोल मोल कर बोलें, संभाल के दिन को गुजारें। कहीं सिग्नेचर करने की स्थिति आती है तो डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ लें, तब जाकर अपना निर्णय सुनाएं, बेहतर होगा। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के दिन सुंदर कांड का पाठ करना शुभ माना जाता है। भगवान हनुमान जी की आराधना करना, गुड़ और चने का प्रसाद करना भी उत्तम फल को देने वाला होता है। लेकिन कहीं आपके यहाँ पर आपकी पुत्री परेशान है, आपकी बहन परेशान है, आपकी बुआ परेशान है या मौसियां परेशान है, तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद अपने हाथों से खिला दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि उनकी परेशानियों में लगातार कमी आती चली जाएगी और 1 वर्ष के अंदर उनके सुख में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। यह कार्य 11 बजे से पहले किया जाता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आपका दैनिक राशिफल और आपकी कॉल्स, और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप भी पाना चाहते हैं अपनी किसी भी समस्या का समाधान, तो आप हमें ईमेल या फिर SMS कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आपको अपनी समस्या लिखनी है, अपना फोन नंबर लिखना है और उसे भेज देना है gna@etv.co.in पर। और SMS करने के लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना है GNA, एक स्पेस देना है, अपनी समस्या को लिखना है और उसे भेज देना है 562635 पर। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। घोटाले की जेपीसी रिपोर्ट पर अहम बैठक आज। विपक्ष करेगा रिपोर्ट पर वोटिंग की मांग। अध्यक्ष चाको के लिए रिपोर्ट का बचाव करना होगा मुश्किल। लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर उमर अब्दुल्ला की अपील, सरकार चीन को दे कड़ा जवाब। रक्षा मंत्री एंटनी ने कहा, घुसपैठ को गंभीरता से ले रही है सरकार। शारदा चिटफंड के शिकार लोगों के लिए बना राहत कोष। ममता बनर्जी ने कहा, मुद्दे पर नहीं हो राजनीति। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए हैं तैयार। पंचायतों के सशक्तिकरण पर 8,25,000 करोड़ होंगे खर्च। पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्र देव का बयान। 2014 तक इंटरनेट से जुड़ेंगी सभी पंचायतें। और बांग्लादेश इमारत हादसे में 125 के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा। 800 से भी ज्यादा लोग घायल। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए बनी जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दिए जाने को लेकर आज समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है। समिति की बैठक हंगामेदार होगी, इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीनचिट देने और कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम शामिल किए जाने के मुद्दे पर विपक्ष समिति के अध्यक्ष पीसी चाको को घेरने के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए हैं। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि समिति के गैर कांग्रेसी सदस्य इस विवादित रिपोर्ट पर वोटिंग कराने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे, जिसे चाको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चाको परंपरा का हवाला देकर वोटिंग की मांग को खारिज करेंगे, लेकिन पीएसी में कांग्रेस ने जो तरीका अपनाया था, इस बार भाजपा जेपीसी में वही तरीका अपनाकर उसे मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश करेगी। समिति में भाजपा के सदस्य यशवंत सिन्हा समान विचारधारा वाले डीएमके, बीजेडी और वाम दलों के संपर्क में हैं और वोटिंग के जरिए रिपोर्ट को खारिज करने की कोशिशों में जुटे हैं। जहां तक बात संख्या की है तो 30 सदस्यों वाली जेपीसी में पक्ष और विपक्ष की संख्या करीब करीब बराबर है। ऐसे में सपा, बसपा, एआईएडीएमके और तृणमूल की भूमिका अहम होगी। समिति में इनकी कुल संख्या 5 है। जेपीसी में अध्यक्ष चाको समेत कांग्रेस की कुल संख्या 11 है और उसकी सहयोगी एनसीपी का एक सदस्य जेपीसी में है। वहीं समिति में भाजपा के 6, उसकी सहयोगी जदयू के 2 सदस्य हैं। इनके अलावा डीएमके और बीएसपी के 2-2 सदस्य और सपा, बीजेडी, तृणमूल, एआईएडीएमके, सीपीआई और सीपीएम के 1-1 सदस्य समिति में शामिल हैं। खबरों के मुताबिक तृणमूल और डीएमके जैसी पार्टियां भी कांग्रेस से खफा हैं। हम सारे लाइक माइंडेड जो